नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th का जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का 2025 का पेपर है वो राजनीतिक विज्ञान का डिस्कस करने वाले हैं। वो संपूर्ण पेपर हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको रोल नंबर अपने हैं वो भरने हैं और कुल प्रश्नों की संख्या है वो 61 है यहाँ पर। और कुल मुद्रित जो कि मुद्रित पृष्ठ हैं वो आपके 4 हैं दोस्तों। और आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलने वाला है और पूर्णांक है आपके 100 पूर्णांक का होने वाला है ये पेपर। और दोस्तों, ये QR कोड भी यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो फेक लगे तो आप अभी से चले जाओ दोस्तों। तो ये आपके कुछ सामान्य इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। तो इंस्ट्रक्शन का पहला इंस्ट्रक्शन है कि विद्यार्थी प्रश्न पत्र से पहले प्रश्न पर अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अवश्य लिखें। और दूसरा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है, आपको ये बताया गया है दोस्तों। तो खंड अ है, खंड अ के अंदर हमारे जो कि पार्ट ए के अंदर बहुविकल्पिक प्रश्न बताए गए हैं, वो प्रत्येक का एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको दोस्तों। तो पहला है कि भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से निर्माण किसने निर्माण किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन अ के दिया है कि राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ब के अंदर दिया हुआ है संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन स के अंदर है कि पंडित नेहरू द्वारा, और ऑप्शन द के है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब यानी कि संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब संविधान सभा के द्वारा। और अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि सन 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ पंडित नेहरू ने। सरदार पटेल ने नहीं किया था, महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं किया था दोस्तों। और अब तीसरा है कि किस देश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति किस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय ये कहता है कि किसी भी बंदी किए हुए जो कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 12 घंटे नहीं सॉरी 24 घंटों के अंदर आपको है ना न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करना या खड़ा करना पड़ेगा दोस्तों न्यायालय के अंदर। और चौथा है कि किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से है ना हटा दिया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप अपना संपत्ति के अधिकार यानी कि ऑप्शन स संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। और पांचवा है कि भारत में लोकसभा चुनाव के खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होती है, कितने वर्ष का होना चाहिए। तो ऑप्शन ए के अंदर दिया है, अ के दिया है 21 वर्ष, ऑप्शन ब के 25 वर्ष, ऑप्शन स है जो कि 30 वर्ष है, और ऑप्शन द के अंदर है 35 वर्ष। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। लोकसभा के अंदर है तो लोकसभा के अंदर आपको 25 वर्ष की आयु न्यूनतम चाहिए होती है दोस्तों। और छठा है कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। तो चुनाव आयोग आपको बताना है कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्तों। तो पहला है कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है मतदाता सूची तैयार करना, ये तो करता है। उम्मीदवारों का नामांकन भी करता है और आचार संहिता लागू भी करता है। लेकिन पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं करता है, क्योंकि ये ना राज्य चुनाव आयोग करता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं करता है दोस्तों। अब सातवां है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो निचला है ऑप्शन ब है अपना अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन ब लगाना ये सही आंसर हो जाएगा। और आठवां है कि महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है। तो आपको ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर स हिंद स्वराज है वो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है दोस्तों। और नौवां है कि भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो ये करता है अपना राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा दोस्तों। और 10वां है कि भारत का संविधान लागू किया गया, कब लागू किया गया। तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू किया गया था दोस्तों। और 10वां क्वेश्चन है कि शांति का संविधान किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान को कहा जाता है, या फिर ब ऑप्शन के अंदर है जापान के संविधान को, या स के अंदर है अमेरिका के संविधान को, या ऑप्शन द के अंदर है फ्रांस के संविधान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब के संविधान को यानी कि जापान के संविधान को। किसके, जापान के संविधान को। और 12वां क्वेश्चन है कि संसदात्मक व्यवस्था को निम्न में से किस देश
में अपनाया गया है, किस देश में अपनाया गया है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के अंदर। और 13वां क्वेश्चन है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है आपके कार्यपालिका की, यानी कि ऑप्शन अ राइट होने वाला हो गया है दोस्तों इसका। और आपका 14 क्वेश्चन है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके है ना, द रिपब्लिक पुस्तक के जो कि लेखक हैं वो हैं आपके प्लेटो। प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। और दूसरा है कि दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ से अपना शुरू होता है। इससे पहले हम है ना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो दूसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या प्रत्येक है ना, एक है ना वो 1 नंबर का है दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर। तो ये हुई थी 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। और दूसरा है कि दूसरा है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए क्या जारी करता है? ये आपको लिखना है। और तीसरा है कि भारत में वैश्विक मत अधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो है 18 वर्ष की। और चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त न्यायपालिका की स्थापना की गई है दोस्तों। और पांचवा है कि संविधान को का 74वां संविधान संशोधन है अपने शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। शहरी यहाँ पर आ जाएगा, शहरी यहाँ पर आ जाएगा, शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान द्वारा ये हो गया भारतीय। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान एक क्या है? जीवंत दस्तावेज है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है कि इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसको हम है ना दोस्तों नेटिव कहा जाता है। क्या? नेटिव। इंटरनेट को प्रयोग करने वाले को नेटिव कहा जाता है। और आठवां क्वेश्चन है कि न्यायपालिका व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की क्या करती है? रक्षा करती है। और तीसरा क्वेश्चन है कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जो कि एक क्वेश्चन है ना 1/1 सही 1/1 यानी कि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला है कि भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम लिखने। तो आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। पहला है कि लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ये ना 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, भारतीय संसद के 2 सदन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तीसरे का दूसरा है कि संसद के कोई 2 कार्य लिखने। तो पहला कार्य तो है संसद का कानून बनाना, और संसद में है ना दूसरा है कि संसद है ना एक चर्चा का मंच जो कि है, उसके अंदर चर्चा की जाती है दोस्तों। और तीसरा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का वर्णन किया गया है? तो 368 संविधान का 368 है, उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। और चौथा क्वेश्चन है कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत से आप क्या आशय है? यानी कि मूल संरचना के सिद्धांत से यह आशय है कि संविधान में मूल ढांचे के अंदर कोई भी ना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और पांचवा है कि जे.एस. मिल के अनुसार सो संबंध कार्य कौन से हैं? तो जे.एस. मिल के अनुसार सो संबंध कार्य वह है जिसकी प्रभाव अपने ऊपर ही पड़ता हो करने वाले के। और छठा क्वेश्चन है कि समानता के 2 आयाम लिखिए। तो 2 आयाम लिखने हैं समानता के, यानी कि समानता के 2 आयाम हो गए। पहला तो हो जाएगा सकारात्मक, और दूसरा हो जाएगा नकारात्मक स्वतंत्रता को समानता। और सातवां है कि नागरिकों को समान मताधिकार दिया जाना चाहिए। किस प्रकार की समानता का मतलब प्रतीक है? तो ये है ना संविधान समान अधिकार मताधिकार है, तो ये राजनीतिक समानता का प्रतीक है दोस्तों। और सॉरी, अब 8वां क्वेश्चन है कि लोगों के विस्थापित होने का एक कारण क्या है? तो यहाँ पर है ना लोगों को न्यूनतम आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त ना होना, इसके कारण है ना लोग विस्थापित हो जाते हैं। और 9वां क्वेश्चन है कि एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा से क्या आशय है? तो एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा से ये आशय है कि एक राज्य के अंदर केवल एक संस्कृति हो। और 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के 2 तत्व क्या बताने हैं? तो राष्ट्र निर्माण एक तो हो गया राष्ट्रवाद, और एक हो गया भूमि, या एक आप संविधान भी ले सकते हैं, कुछ भी तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब आपके खंड ब आता है दोस्तों। खंड ब के अंदर है ना 2.5 नंबर के क्वेश्चन है, एक ना क्वेश्चन का 2.5 नंबर मिलने वाला दोस्तों। तो चौथा है कि 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं, वो तीन विशेषताएं बतानी है। तो 73वां संविधान संशोधन में है ना
जो कि ग्रामीण स्थानीय शासन से रिलेटेड है दोस्तों। और पांचवा है कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय बनावट बतानी है आपको। जैसे कि त्रिस्तरीय बनावट में पहला तो आ जाएगा ग्राम पंचायत, और दूसरा पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये आ जाएगा। और छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जीवन दस्तावेज क्यों कहे गए हैं, तो इसके ना भारत संविधान को जीवन दस्तावेज इसके इसलिए कहा गया है कि इसको है ना समय के अनुसार है ना इसको चेंज करने की, संशोधन करने की है ना दोस्तों इसके अंदर बताए गए हैं, विधि बताई गई है। और सातवां है कि लचीले और कठोर संविधान के दो कोई अंतर स्पष्ट करने हैं। तो लचीले संविधान में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, और कठोर के अंदर परिवर्तन करना काफ़ी जटिल होता है। और आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, ये आपको बताना है। वो नवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 4 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। और 10वां क्वेश्चन है कि हानि सिद्धांत क्या है, वो आपको बताने हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिए गए हैं दोस्तों। और 11वां एक लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को कौन कौन से राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, ये आपको बताने लोकतांत्रिक अधिकारों के अंदर, सॉरी देशों के अंदर। और 12वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद से पराधीन राष्ट्रों को क्या लाभ मिलते हैं। और 13वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। और उल्लेख करना है तो पहला तो आ जाएगा अपनी भाषा, और दूसरा हो सकता है कि राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाला इतिहास दोस्तों, संगठित इतिहास और भाषा। और 14वां क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के 2 पहलू कौन कौन से हैं। धर्मनिरपेक्षता के 2 पहलू बताने हैं आपको दोस्तों। और 15 क्वेश्चन है कि अंतर धार्मिक वर्चस्व को स्पष्ट कीजिए। अंतर धार्मिक यानी कि धर्म के अंदर वर्चस्व को है ना दोस्तों। और नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर है ना अंतर धार्मिक वर्चस्व यानी कि 2 धर्मों के बीच में वर्चस्ववाद की लड़ाई को कहते हैं दोस्तों। और 16 क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में दिए गए भारतीय संविधान के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। यानी प्रस्तावना में जो दिया गया है ना उसके संविधान में, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना के अंदर उद्देश्य दिए गए हैं उनके आपको क्या करना है, वर्णन किया गया करने हैं दोस्तों। या अथवा के अंदर दिया हुआ है कि संविधान के दर्शन का क्या आशय है, इनको क्या समझना जरूरी है दोस्तों। और 17वां क्वेश्चन है कि समानुपातिक न्याय क्या है, स्पष्ट कीजिए। या अथवा में दिया है कि न्याय के 3 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। और 18वां क्वेश्चन है कि अधिकार हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। या अथवा के अंदर दिया गया है दोस्तों राजनीतिक अधिकारों की 2 विशेषताएं बताइए तथा प्रमुख राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए दोस्तों। और 19वां क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। या आप पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय धर्म निरपेक्षता के महान दार्शनिक थे, ये कथन की विवेचना करनी है दोस्तों। और अब आता है खंड द यानी कि निबंधात्मक प्रश्न, यानी ये है ना आपके 6 नंबर के है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के बीच मुख्य अंतर बताइए। और अथवा के अंदर दिया गया है दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखनीय स्थानीय शासन के विषयों को लिखिए दोस्तों। और 21वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। और राष्ट्रवादी अथवा में राष्ट्रवादी को परिभाषित कीजिए, इसके गुण तथा दोषों की व्याख्या कीजिए ये। और 22वां क्वेश्चन है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधारों पर की जा सकती है, विवेचना करनी है आपको। और अथवा में दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताओं का वर्णन करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 11th का राजनीतिक विज्ञान का पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।